महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। देश भर के योद्धा या तो पांडवों के साथ में थे या कौरवों के साथ। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरिक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला बर्बरिक युद्ध के मैदान की ओर आ रहे हैं तो आशंका से भर गए। उन्हें डर था कि ये योद्धा कौरव सेना का साथ देगा। बर्बरिक का कौरवों की ओर से युद्ध करना मतलब पांडवों को पराजय होना। श्री कृष्ण का भयभीत होना बनता था भी था, क्योंकि बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा मायावी और शक्तिशाली थे। कर्ण जैसा दानी शक्ति स्वरूप के अनन्य उपासक इस पूजा से और गुरु सुदर्शन की कृपा से उन्हें अतुल्य शक्ति और इंद्रियों को वश में करने का वरदान और 3 अचूक बाण मिले थे जो हमेशा उनके पास रहते थे। ये साधारण तीर नहीं थे, उन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता था उसका छेदन होना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का पक्ष छोड़कर कौरवों की ओर से बर्बरिक क्यों युद्ध करेगा? तो इसका उत्तर है इसके गुरु की शिक्षा। इनके गुरु ने कहा था कि युद्ध में सदैव निर्बलों का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात की चिंता थी, जब बर्बरिक पांडवों के शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें वहां के पक्ष में युद्ध करने को कहा। इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। इस युद्ध में जो भी हारता नजर आएंगे वे उसके पक्ष में खड़ा होकर युद्ध करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुणों भी बताए, जो विशाल सेना को नष्ट करने के लिए केवल 2 बाण ही काफ़ी थे। यह सुनकर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। उन्हें लगा यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण को भी इसकी जानकारी थी, तो जानता था इस धर्म युद्ध में अधर्म की पराजय निश्चित है, अर्थात कौरवों की पराजय होगी। जैसे ही बर्बरिक कौरवों को पराजित होता देखेगा वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी ओर से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, यदि वे युद्ध न करें तो क्या होगा? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक योद्धा हूँ और मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा, गुरु को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। यह कहकर बर्बरिक बाहर चला गया। इसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी। तय हुआ कि श्री कृष्ण इस संकट से निकलने का उपाय खोजेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुँचे। तब वे साधना में लीन थे और उनके पास 3 बाण रखे हुए थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरिक ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यह पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरिक ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे युद्ध करने आए हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अपने पास 3 ही तीर हैं, तुम उनमें से कौन से तीर से लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने बाणों के निष्फल होने की सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की और उंगली करके कहा, मान लो यह पेड़ एक विशाल सेना है और इसका प्रत्येक पत्ती एक सैनिक है। तुम इन बाणों से और इसका प्रत्येक पत्ती एक सैनिक है, तुम इन बाणों से उन्हें कैसे छेदोगे? इस पर जैसे ही बर्बरिक अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने के लिए मुड़े, श्री कृष्ण अपने पैरों के नीचे एक पीपल का पत्ता दबा लिए। बर्बरिक ने अपने धनुष से बाण चलाया और उस पीपल के पेड़ की ओर छोड़ दिया। सभी पत्तों में छेद हो गया। इसके बाद जैसे ही उसने दूसरा तीर छोड़ा, सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैरों में लग गया। ब्राह्मण के पैरों से रक्त बहता देख बर्बरिक हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है तथा यह तथा उन्हें महसूस किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है तथा यह मर गया होता। ये सब सोच ही रहा था कि ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तेरे बाण अचूक और चमत्कारी हैं महाबली बर्बरिक, क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने कहा, मैं अवश्य दूंगा ब्राह्मण देव, लेकिन तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया, बर्बरिक उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान जो चाहें आप मांग सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनका मस्तक मांग लिया। इस पर बर्बरिक ने कहा, भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध कभी लड़ा गया था, ना ही कभी लड़ा जाएगा। मुझसे यह अवसर ना छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने पर भी तुम्हारा सिर जीवित रहेगा, आप सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बर्बरिक की इच्छा पूरी हो गई और उसने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। मधुसूदन ने बर्बरिक के कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरिक श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था, जन्म के बाद जब घटोत्कच जब बर्बरिक को आगे की शिक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्र की तरह शिक्षा दी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगे थे।
अंत में यह निर्णय हुआ कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देख लिया, अंत में हम सबको बर्बरीक के पास जाना चाहिए। बर्बरीक ने कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शत्रुओं से लड़ते देखा। उसकी 5 मुख और 10 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल आदि धारण किए हुए थे। दाईं ओर मुख और 4 भुजाएं थी। इसमें चक्र और शस्त्र थे। बाईं ओर से जटा जटा रखा हुआ था और मस्तक पर चंद्रमा से शोभित था। अंग में भस्म थी और सिर के दाहिनी ओर मुकुट था। अंग चंदन से ढके हुए थे और गले में कौस्तुक मणि सुशोभित थी। इस मनुष्य के अलावा मैंने कौरवों की सेना को नष्ट करने वाला और कोई दूसरा मनुष्य नहीं देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनका सिर रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। बर्बरीक खाटू श्याम बन गए। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत तक आने के कई साल बाद बर्बरीक का सिर एक नदी में मिला था। यह राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास पाया गया। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था उसे खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब गाय उस स्थान पर जाती है जहां उनका सिर गड़ा था तो उनके थन से दूध निकलना शुरू हो जाता था। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा तो उनका सिर मिला। जब उनका सिर का पता लगाने के लिए गांव के ग्रामीण स्थानीय विद्वान को सौंप दिया तो खाटू श्याम ने वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन दिए कि उनका सिर मिला है, वे उनका एक मंदिर बनवाएं। राजा ने आदेश का पालन किया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मंदिर बनवाया और उनकी प्रतिभा स्थापित की। यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। जिस स्थान पर सिर पाया गया था वह खाटू के नाम से जाना जाने लगा। बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है।